सो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है छा जेयोंग और छो गायोल को दिखाया जाता है। छो गायोल उसे बोल रहा होता है क्या तुम वापस मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। तो वो बोल रही होती है ना मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं चाहती कि तुम वापस मेरे साथ आओ रिलेशनशिप में, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। मैं एक ऐसे इंसान के साथ प्यार में नहीं पड़ना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक अच्छे फ्रेंड्स बनकर रहे। बॉयफ्रेंड और रिलेशनशिप में आने से अच्छा तो यही है कि हम दोनों फ्रेंड्स ही रहे। और उसे गले लगा लेती है क्योंकि उसे कांगसियो ने बोला था कि वो फ्रेंड्स बन के तो रह ही सकती है, जिससे उसका दुख थोड़ा कम होगा। यहाँ में दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर वो इतना टूट जाती है कि उसे भी समझ में नहीं आया, उसकी आंखें लाल हो जाती है। यहाँ में नोआ को दिखाया जाता है। नोआ उससे पूछ रही होती है कि तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है। तो वो उसे बता रही होती है कि आज उसने उसके जो बॉयफ्रेंड थे उससे ब्रेकअप कर लिया है अच्छी तरह। यहाँ में नारी को दिखाया जाता है। नारी आती है और सबको हेलो बोलती है। यहाँ में दिखाया जाता है दोनों ही अपने बॉस कांगसियो के बारे में बातें करने लग जाते हैं। और वो बोलने लग जाती है कांगसियो तो वही है ना, 3 मैन वाला, जो बहुत ज़्यादा खड़ूस है और बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और जो हमेशा सब पर चलाता रहता है, अपनी हुक्म चलाता रहता है। तभी वहाँ ये बात हिट करती है छा जेयोंग और वो बोलती है कि नहीं, वो थोड़ा केयरिंग भी है। तभी नोआ बोलती है तुम उसकी वफादारी क्यों कर रही हो, तुम उसके साइड कब से हो गई, क्या उसने ब्रेन वॉश कर दिया है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो बोलने लगती है कि नहीं नहीं वो अच्छा नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, क्योंकि उसे थोड़ा वो हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहीं कांगसेओ भी आ जाता है। तो कांगसेओ को देखकर थोड़ी डर जाती है कि उसने उसके सामने ही उसकी बुराई कर दी है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो शांति से सब लोग काम कर रहे होते हैं। तभी जो मैनेजर है वो आता है और कांगसेओ को बोल रहा होता है कि जो प्रेजेंटेशन देने वाले थे उसकी फ़ाइल अभी तक मुझे मिली नहीं है, तो तुम मुझे उसकी फ़ाइल कब तक ला कर दोगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि कांगसेओ बोल रहा होता है कि ये प्रेजेंटेशन और कोई नहीं, छा जेयोंग ही देगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे बोल रहा होता है कि तुम उसे प्रेजेंटेशन देने को क्यों बोले, उसे तो कुछ भी नहीं आता है। तब वो बोल रहा होता है कि नहीं, उसे सब कुछ आता है और वही प्रेजेंटेशन देगी। और बात यहीं क्लियर है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि नोआ अपने क्लास में आ चुकी होती है। वहाँ एक लड़का होता है, उसके पास आकर उसे नंबर मांगता है। तब वो बोलती है वो बॉयफ्रेंड कर कर उसे मना कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि मैं क्लास मॉनिटर हूँ तो इसकी वजह से मुझे चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि मेरी जो कैप है वो तुम्हारे पास है, तो तुम वो कैप दे देना, क्योंकि वो कैप मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का और कोई नहीं, जब ब्रेकअप के टाइम पे जिसने कैप दी थी नोआ को वो वही है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा वो हो चुका है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कांगसेओ को बच्चों के साथ, जो बच्चे बोल रहे होते हैं उसे कि ये ट्री तो बहुत ऊंचा है और मुझे वहाँ से मेरी बॉल निकालनी है, क्या तुम निकाल के दे सकते हो। फिर वो उसे बोलता है कि नहीं, तुम खुद आ जाओ और तुम खुद बॉल निकाल लो। और फिर उसे ऊपर करता है और उससे बॉल निकलवा लेता है। यहाँ हमें वो दिखाना चाहता है कि वो किसी की हेल्प करना नहीं चाहता है, वो थोड़ा पुश करता है और लोग अपने आप ही अपनी हेल्प कर लेते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि चाजेयोंग भी ये सब कुछ देख रही होती है। फिर वो लोग चले जाते, वो लोग बेसबॉल देखने के लिए जा भी रहे होते हैं, जहाँ उनकी कंपनी का पीआर भी चल रहा होता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो स्पोर्ट्स के कपड़े पहन के आ जाता है। तभी सारी लड़कियां उसे देखती ही रह जाती, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है और जैसे कोई आइडल, जैसे वही स्पोर्ट्स खेलने वाला हो ऐसा लग रहा होता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग देख ही रहे होते हैं। तभी बॉल हिट होती है और वो छाजेयोंग की तरफ आ ही रही होती है। वहाँ कांगसेओ उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ भी लाल लाल हो जाते हैं और वो उसे बोल रही होती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी बॉल पकड़ने की, देखो तुम्हारे तो हाथ भी, और उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी किस टाइम आता है और सब लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ फ्रेम में आते हैं छाजेयोंग और कांगसेओ। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसके भाई को भी पता लग चुका है किस फ्रेम के बारे में, किस गेम के बारे में। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे किस करने की जगह जो टेडी बियर है उसे जाके किस कर लेता है। और वो उससे बोल रहे होते हैं कि वो तीनों साथ में खाना खाएंगे, पर वो छाजेयोंग मना कर देती है और उसकी फैमिली के साथ खाना खाने के लिए चली जाती है। वो उसकी फैमिली के साथ खाना खाने के लिए आ ही रही होती है। तभी उसकी जो मम्मी है वो बोल रही होती है उसे कि तुम जल्दी शादी कर लो, तुम अपना बॉयफ्रेंड बना लो और तुम्हारा भाई जॉब लग जाए अच्छी खासी, तो फिर मैं तुम्हारे फादर को डिवोर्स दे दूंगी। और फिर वो उसे बोलती है क्या ज़रूरत है, वो इतने अच्छे तो है, बोले इतने टाइम से घर नहीं आ रहे। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कांगसेओ और उसके फ्रेंड के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। तभी वो बोलता है कि क्या ज़रूरत थी, मतलब कॉल कर रहे हो तो तुम उसे अपनी फीलिंग के बारे में बता दो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने फादर के पास आती है और बोलती है कि ये जो टैप रिकॉर्डर है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर अचानक से बंद हो गया है। तभी उसके फादर बोलते हैं तुम अभी भी ये ज़माने का टैप रिकॉर्डर यूज़ करती हो।
तो वो बोलती है कि मुझे यही टेप रिकॉर्डर अच्छा लगता है, मुझे और कोई टेप रिकॉर्डर पसंद ही नहीं है। यहाँ हमें दिखाया जाता है उसके पास एक ग्लासेस होती है, तो वो बोलती है कि ये किसने गिफ्ट दिया है। तो वो बोलते हैं एक जो लड़का है जो बचपन से आ रहा है, ठीक करता है सामान को और चला जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है एंट्री होती है कांगसेओ की, वो लड़का और कोई नहीं कांगसेओ ही होता है। और वो जो टेप रिकॉर्डर उसका होता है वो ठीक करेगा, वो भी कांगसेओ ही ठीक करेगा। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि छाजेयोंग ट्रेन में सो रही होती है, तभी उसे ऐसा लगता है कि वो सपना देख रही है और वो कांगसेओ को देखती है और उसे लगता है कि वो सपना देख रही थी, पर वो सपना नहीं था, वो सच था और कांगसेओ उसके पीछे ही था। और यहाँ हमें दिखाया सब जगह ऑफिस में अफवाह फैल चुकी है कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, दोनों रिलेशनशिप में है, इसलिए उसने टास्क फोर्स ज्वाइन करा और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अफवाहें और बहुत कुछ चल रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कांगसेओ उसे तैयार कर रहा होता है कि कैसे प्रेजेंटेशन देना है, कैसे इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देना हो। वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है, उसे लगता है कि उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत है। और पर वो बोलती है कि तुम्हें प्रोनाउंसिएशन की ज़रूरत नहीं है, तुम स्माइल करो, तुम हैंड मूवमेंट करो, कि तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, कि तुम दिखने में अच्छी लगनी चाहिए। और वो उसे बहुत ही क्लोजली समझा रहा होता है, पर उसका तभी उसका दिल धक धक करने लग जाता है, क्योंकि इस टाइम पर वो एक टाइम पर उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है जो एक्स वाइफ थी और जो मैनेजर है वहाँ आते हैं और बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं कि उनका हनीमून कैसा रहा और वगैरह वगैरह करके। ये इस चीज़ में कांगसेओ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है नोआ को, जो वो लड़की के साथ आ रही होती है पार्टी में। वो लड़का उसे बोलता है कि मुझे अभी के अभी वो कैब चाहिए, इसलिए उसे कैब देने के लिए बुलाता है। और वो कैब लेकर वो बोलती है कि तुम्हें अगर कैब नहीं देनी थी तो तुम नहीं देते, तुमने इतना रूडली मुझे क्यों बुलाया था। वो बोलता है कि हम साथ में मज़े करेंगे, तुम्हें क्या ज़रूरत है जाने की। और फिर वो उसके बॉयफ्रेंड का नाम ले लेता है। फिर हमें पता चलता है कि वो लड़के को ऑलरेडी पता था कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको चीट करा है, क्योंकि उसने वहाँ देखा था, वो उससे भीख मांग रही थी प्यार के लिए और उसने वो चीज़ देखी थी। वो उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें रिवेंज लेना चाहिए, तुम्हें ऐसे बैठना नहीं चाहिए आराम से। यहाँ में दिखाया जाता है कि छांजयोंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो वो उसे उठाकर घर पर ले जाता है और उसे दवाई दे देता है। और तभी छांजयोंग बोलते हैं मुझे ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल जाने की, मैं घर पर ही ठीक हो जाऊँगी। यहाँ में दिखाया जाता है वो सपना देख रही होती है, वहाँ उसे चुंगायल भी दिखने लगता है, पर वो और कोई नहीं कांगसेओ ही होता है। पर उसे लगता है कि वो छुंगायल है और वो उसे बोल रहे थे कि तुमने अभी मुझसे ब्रेकअप करा है, तब भी तुम मेरा ध्यान दे रहे हो। यहाँ में दिखाया जाता है प्रेजेंटेशन का टाइम आ चुका है और यहाँ वो बहुत ज़्यादा बीमार होती है, फिर भी वो प्रेजेंटेशन देने के लिए आ जाती है। और ये बात कांगसेओ को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कांगसेओ उसे बोलता है कि तुम्हें अच्छे से प्रेजेंटेशन देनी होगी, तुम्हें अच्छे से हैंड मूवमेंट करना होगा, और उसे सिखा देता है। और वो अच्छे से प्रेजेंटेशन दे रही होती है फ्रीज के बारे में, बियर के बारे में, कि बियर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक क्रिस्टल क्लियर आइज़ होती है और वो क्यों ज़रूरी है, उसकी वजह से टेस्ट कितना इन्हेंस होता है, तभी उसके कान में कुछ बजता है। और वो इतनी नर्वस हो जाती है एक टाइम के लिए, उसे सब कुछ याद आने लगता है कि क्या होगा, वो नहीं कर पाएगी, सबका सर नीचे झुक जाएगा, ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। पर वो उसे निकाल देती है और वापस प्रेजेंटेशन देने लगती है कॉन्फिडेंटली। फिर हमें दिखाया जाता है कि सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ जो प्रेसिडेंट थी वो वापस आती है और उन लोगों को थैंक यू बोलती है कि आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, क्या तुम डिनर पे चलोगे। तभी कांगसेओ बोलता है कि नहीं, हमारा ऑलरेडी प्लान है डिनर पे जाने का। फिर हमें दिखाया जाता है वो उसे बोलती है कि तुम्हारा प्लान था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मतलब मुझे भी आना है क्या। फिर वो बोलते हैं कि हाँ हमारा टीम प्लान है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बोलती है कि मुझे पॉडिग्री नहीं खानी है, मुझे दलिया वलिया नहीं खाना है। तो उसे बोलते हैं खाली पेट तुम्हें खाने की ज़रूरत नहीं है चिकन वगैरह, अगर तुम खाली पेट खाओगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और कॉफ़ी तो तुम बिल्कुल मत पियो, बिल्कुल भी कॉफ़ी पीने की ज़रूरत नहीं है। फिर तुम डॉक्टर के पास जाके देखना कि वो क्या कहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे एक चीज़ नोटिस करती है, जैसे ही वो दलिया पीता है उसकी आंखें बंद हो जाती है और उसे धीरे धीरे सारे सीन्स याद रहने लगते हैं। जब भी उसे कोई चीज़ देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा से ऐसे करने लगता है, जिससे ऐसा लगता है कि वो परेशान है और उसे चीज़ अच्छी नहीं लगी, पर इसका मतलब ये है कि उसे वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है और उसे ये चीज़ समझ में आ जाती है। वो बॉल लेती है, जो बॉल उसने रोका था कांगसेओ ने, और उस पर टीम लिखती है, VR टीम। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसे कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है कि उसे कांगसेओ के लिए फीलिंग है और वो बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कांगसेओ उसे देखता है और बोलता है
कि हाँ मैं समझ सकता, और वो उसके लिए बियर लेकर ही जा रही होती है, और वो उसके लिए बियर लेकर जा ही रही होती है। तभी वो देखती है कि वो अपनी एक्स वाइफ से बातें कर रहा होता है, और वो ये देखकर थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। उसे लगता है कि वो अभी भी साथ में ही है, मतलब फ्रेंड्स है पर अलग हो चुके हैं, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है एपिसोड का एंड हो जाता है।